हाइपरएल्जेसिया का मतलब होता है जैसे ही टच करें इनको एकदम चीखें उठती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये लॉन्ग टर्म तक पैदा होने लगे, लॉन्ग टर्म तक सिम्टम्स चलने लगे, तो जाके लोगों को चलने में भी दिक्कत आने लगती है। अब कॉमनली हम जो देखते हैं वो ज्यादातर एक पैर में होता है, लेकिन 10 से 20% केसेस में दोनों पैरों में भी ये सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर कुणाल बिरानी, स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट शो मिराल्जिया पैरासिटिका। आज के टाइम में सर मैं एक वर्ड जो है बहुत सुनता जा रहा हूँ, पर एक्चुअल में मैं ये समझना चाहूंगा ये वर्ड आया कहाँ से और मिराल्जिया पैरासिटिका एक्चुअल में है क्या और आज के टाइम में किस तरीके से ग्रो कर रहा है। थैंक यू जसमीत, पहले तो एक वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जैसा आपने पूछा मिराल्जिया पैरासिटिका आमतौर पे जो लोग समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं जांघों के दर्द। ये जांघों के दर्द लोगों को चाहे छोटे हों बड़े हों, बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि लोग सुबह उठते हैं उनको जांघों में दर्द होता है, देर तक बैठे रहते हैं तो जांघें सुन्न होने लगती हैं। सो ये मिराल्जिया पैरासिटिका इसी से लिंक्ड है। मिराल्जिया पैरासिटिका में होता क्या है, बेसिकली ये बीमारी पैदा होती है जो हमारी एक नर्व होती है जिसको हम लैटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व कहते हैं। ये लैटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व जो है वो पीछे स्पाइन से निकलती है L2 L3 सेगमेंट से, और वो सप्लाई करती है हमारे थाई एरिया में। अब ये थाई एरिया जो है जैसे जांघ का एरिया, एंटीरियर और लैटरल मतलब आगे और साइड में, ये एक सप्लाई करती है। जब उस नर्व में ब्लॉकेज होती है तो ये प्रॉब्लम पैदा होती है। अब इसको हम सिम्टम्स कैसे, हम इसको पहचाने कैसे? ये तरह तरह के सिम्टम्स पैदा करती है, जैसे कि लोगों को दर्द होता है, जलन होती है, जब सिम्टम्स बढ़ते हैं तो लोगों को सुनपन होने लगता है, कुछ लोगों को हाइपरएल्जेसिया होने लगता है। हाइपरएल्जेसिया का मतलब होता है जैसे ही टच करें इनको एकदम चीखें उठती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये लॉन्ग टर्म तक पैदा होने लगे, लॉन्ग टर्म तक सिम्टम्स चलने लगे, तो जाके लोगों को चलने में भी दिक्कत आने लगती है। अब कॉमनली हम जो देखते हैं वो ज्यादातर एक पैर में होता है, लेकिन 10 से 20% केसेस में दोनों पैरों में भी ये सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें, अगर मैं चाहूँ कि एक सिंपल व्यू में इस ट्रीटमेंट को समझ आए तो ट्रीटमेंट क्या है सर? अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा मिराल्जिया पैरासिटिका का ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना होता है ट्रीटमेंट से पहले कि इसकी वजह क्या है। बिल्कुल, क्योंकि हम ट्रीटमेंट उसी डायरेक्शन में करते हैं जिसकी अगर वजह हमें पता चल जाए। तो यूजुअली अगर मैं वजह की बात करूं मिराल्जिया पैरासिटिका की, दो कॉमन वजह, एक हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होता है एट्रोजेनिक। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा तेजी से वेट गेन हो जाए, लोग तेज मतलब बहुत कस के अगर बेल्ट पहनने लगे, टाइट क्लोथ्स पहनने लगे, क्योंकि नर्व हमारी ये पीछे से जा रही है। एक हमारी लिगामेंट होती है, इंग्वाइनल कैनाल होता है, उसी के अंदर से वो नर्व जाती है। अगर हम ये टाइट कपड़े पहनते हैं, हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, या हम बहुत तेजी से बेल्ट पहनते हैं, कॉमनली ये भी पैदा होता है लोगों को, जो लोग ड्राइव करते हैं बहुत तेज से बेल्ट लगा लेते हैं, उनमें ये सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, नस दबती है। और दूसरी वजह जैसे डायबिटीज में कॉमन होता है, थायराइड पेशेंट्स में कॉमन होता है, अगर प्रेगनेंसी हो, जैसे हमारा अगर हम कहेंगे प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चा पेट में है तो उसकी वजह से भी नर्व पे दबाव बढ़ जाता है। ये सारे के सारे कॉजेज स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब इसी से लिंक्ड है ट्रीटमेंट का। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें पता है बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, कोई हमारा लाइफस्टाइल में हमारे चेंजेस आ गए हैं जिसके वजह से सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो हम इसको ठीक करते हैं। दूसरी एक वजह होती है जिसको हम आइट्रोजेनिक कहते हैं, मतलब कोई ऐसी वजह जो कहीं ना कहीं मेडिकल वजह से जुड़ी है, जैसे सर्जरी, बेरिएट्रिक सर्जरी होगी, पेल्विक सर्जरी होगी, तो ये वजह से भी कई बार इस तरह के नर्व में ब्लॉकेज होने लगती है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, कुछ दवाइयां जो हम लोग आजकल देते हैं, मेडिकेशंस, पेन किलर्स, कुछ नर्व्स की स्पेसिफिकली दवाइयां होती हैं जो ये काम करती हैं, या फिर अगर ये दवाइयां काम ना करें तो भी हम लोग कभी हद तक कुछ पेशेंट्स में एक नर्व ब्लॉक भी हमें देना पड़ता है। ये सारे तरीके होते हैं इसको ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए। इसको फर्दर हम और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडी कहते हैं। उससे हम पता लगा सकता है कि जो नर्व है वो सिंगल नर्व पे इन्वॉल्वमेंट है या दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट है। अल्ट्रासाउंड से उससे हमें पता चल जाता है कि नर्व में ब्लॉकेज हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी हमें सीटी करके देखना पड़ता है कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है। वही मैंने बताया ना, छोटी वजह से लेके बड़ी वजह भी मिराल्जिया पैरासिटिका की सिम्टम्स पैदा कर सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस टॉपिक पे आपके व्यूज मिलने के लिए। थैंक यू।